जी, सुमेधानंद जी, 4 से 21 का जो गैप है, जो फ़र्क है, जो संख्या का आंकड़ा है, उसमें फ़र्क ज़्यादा है और इतने बड़े फ़र्क को पाटने के लिए ही प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। इसी मकसद से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से इस इलाके को इतना कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, उनका स्मरण करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे सालासर हो, चाहे जीण माता हो, सबको नमन करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। लेकिन आखिर में बीच में कहीं न कहीं आ गया लाल डायरी का मुद्दा। सुमित्रानंद सरस्वती, क्या है ये लाल डायरी? प्रधानमंत्री के हाथ में है, उन्होंने देखा इसको, कितना बड़ा करप्शन का मुद्दा है इसमें और क्या करेगी केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, अशोक क्या आई थी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा इतना अंतर कैसे बांटेंगे। हमारी 2 सीटें केवल एक सीट 563 वोटों से आ रही थी और एक सीट हमारी केवल मात्र 970 वोटों से आ रही थी। हमारे यहाँ पर अंतर ज्यादा नहीं था और अब जितना आक्रोश है उससे हम वापिस सीटें लेंगे। इसके अतिरिक्त आपने जो लाल डायरी की बात कही है, खुद इनकी सरकार में 4.5 साल जो मंत्री रहा है, जिसके कारण 99 का आंकड़ा पार कर पाए, 6 सीट बसपा की मिली तब जाके इनकी सरकार बनी थी। जिसकी बैसाखियों पर इनकी सरकार खड़ी थी, वो मंत्री कह रहा है कि इन्होंने राज्यसभा में लोगों को पैसे दिए हैं और उनको पैसे दिए हैं उनकी सरकार। वो 6 एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ करके पूरे के पूरे कांग्रेस के साथ आ गए। वो लाल डायरी में ये है कि उनको कितना दिया इन्होंने। बार बार जब इनकी सरकार संकट में आई, गुड़गांव इनके एमएलए जाके बैठ गए थे, तब उसमें लाल डायरी में, तो लाल डायरी में बहुत कुछ मिलेगा। इनकी पोल उस लाल डायरी से खुलेगी, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, घबराए हुए हैं। उस आदमी को विधानसभा में बोलने नहीं दिया। सुमेधानंद जी, कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी विधायक या कोई भी नेता आकर कहेगा कि मैंने एक डायरी देखी थी जिसका रंग लाल था और उसमें भ्रष्टाचार के इतने सारे काले कारनामे लिखे हुए थे। क्या ऐसा स्वाभाविक है? क्या ये सही है? क्या ये राजनीतिक दृष्टि से उचित है? क्या ये नैतिक है कि एक विधायक के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट पर देश के प्रधानमंत्री मंच से बोले कि लाल डायरी नाम की कोई चीज है? नहीं, विषय एक विधायक का नहीं है। वो आदमी पूरी की पूरी पार्टी को लेके कांग्रेस में गया था। 6 आदमी बसपा के बने थे, पूरी पार्टी को लेके चला गया था। इसलिए जैसा विश्वासघात उन्होंने किया और उनके साथ ही इन्होंने किया है, तो ये तो इनकी नूरा कुश्ती है और उस कुश्ती के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो बिना लिए तो साथ नहीं आया होगा। जो 6 एमएलए लेकर के इनके साथ आया था वो वैसे आ गया होगा क्या? आप इसे, इसलिए सारी बातें उस डायरी में हैं और वो पीड़ित और दुखी है, वो इनकी सारी पोल खोलेगा। इसलिए कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, घबराए हुए हैं। इसलिए उसको विधानसभा में बोलने क्यों नहीं दिया? क्यों धक्के देकर के बाहर उसको निकाल दिया? विधानसभा में उसको खुल करके बोलने देना चाहिए था। अगर इनके पास सच्चाई थी तो गुडा को विधानसभा में खुल करके बोलने देना चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सुमेधानंद जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। विधानसभा में जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल देश की जनता का, प्रदेश के लोगों का जानने का मन ये है, रुख ये है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक विधायक द्वारा लगाए गए आरोप के दम पर क्या इस तरह से किसी भी सरकार को घेरने के लिए बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के और बिना उसकी जांच के इस तरह से लाल डायरी की कहानी मंच से कहते हैं? क्या वो सही है? राजनीतिक शुचिता के लिहाज से आप वरिष्ठ सांसद हैं, किसी भी आरोप की सत्यता, जांच, प्रमाण सब कुछ होने के बाद उस पर कहीं कोई बयान होता है, कहीं कोई बात होती है, तो ये प्रधानमंत्री का कहना कितना सही है सुमेधानंद जी? सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान ये समझना चाहता है। हमने ये नहीं कहा कि लाल डायरी नहीं है, लेकिन उसकी सत्यता, उसकी तथ्यता कहाँ है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक मंत्री था उनका, ये एक पार्टी थी पूरी की पूरी। एक विधायक की बात आप बार बार घुमा करके ला रहे हैं कि एक विधायक की बात पर, एक विधायक की बात पर नहीं, एक सरकार का हिस्सा है, एक नियम है। और नियम ये है कि विधानसभा में या बाहर अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य
कोई बयान देता है वो सरकार का बयान माना जाता है। उसको बर्खास्त किया गया है, इसलिए वो सरकार का मंत्री था, कोई सामान्य एक विधायक नहीं था। और 6 एमएलए साथ लेकर के गया था, तब जाकर के इनकी सरकार बनी थी। इसलिए वो एक पूरी पार्टी का बयान है, पूरी सरकार का बयान है। मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। जी, मान लिया आपकी बात, एकदम ठीक है। सरकार बनी राजेंद्र गुढ़ा की मदद से, उनके साथी विधायक लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस वक्त इस तरह की पूरी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में मीना जी, एक किसी सवाल पूछना चाहता हूँ, सुमेधानंद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आती हूँ बीएल सरोज आपके पास। सुमेधानंद हाँ जी, सरोज जी, आपके पास तो एक सवाल तमाम पूछना सर आप। एजेंसीज है। मैं आती हूँ बीएल सरोज आपके पास। आपके पास तमाम जांच एजेंसीज है, क्या उतना इंतजार करना सही नहीं है कि तथ्य जांचे जाएं, परखे जाएं, सब कुछ सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद जरूर बोले, बहुत कुछ बोले। नहीं, अब जैसे रीट का मामला था, हमने रीट की आवाज उठाई। आज कितने सारे लोग जेल में हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमने बात उठाई थी, रीट का मामला उठाया था। जैसे रीट के अंदर भ्रष्टाचार है और वहां लोग भाग रहे हैं, यही कहानी इसमें लाल डायरी में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी वैसे कोई इनको कारण तथ्य होगा, इसलिए कहा कि इसके अंदर बहुत कुछ पोल खुलने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही कि बहुत कुछ पोल खुलने वाली है, इसकी सच्चाई सामने आएगी तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो कब तक पोल खुलेगी, चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? जी सुमित्रानंद जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कब तक पोल खुल पाएगी? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आपके पास केंद्र की सरकार है और तमाम जांच एजेंसीज हैं, जांच के लिए कितना समय लगता है? कब तक कुछ इस पे खुलासा हो पाएगा सुमित्रानंद जी? नहीं, समय तो लगता ही है ना, समय लगेगा इसमें। जी, एजेंसी भी को जांच करती है, उसमें समय लगता है, तो इसलिए समय लगेगा और समय आने पर इसकी सारी पोल खुल जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ आपको। जी बिल्कुल समय लगता है। कितना समय अपेक्षित है, ये दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप उनकी जानकारी के लिए बताएं तो उन्हें भी इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। सुमेधानंद जी, इस तरह, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार पर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं तो आपके पास चुनाव में जाने से पहले 3 महीने का समय है। अब तो चुनाव में जाने से पहले इसकी पोल खुलेगी या ये चुनावी मुद्दा बनेगा और उसके बाद देखा